हाय एवरीवन, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें पढ़े थे क्या, डेफिनेशन ऑफ एंगल्स, डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल्स और मेजर ऑफ एंगल्स। उसमें था डिग्री मेजर, रेडियन मेजर। तो उसका हम आज एग्जांपल्स करेंगे। तो पहला एग्जांपल है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। हमको क्या बोला है, 40 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन मेजर में। ओके, तो मैंने फॉर्मूला बताया था इससे पहले क्लास में कि हम रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में या फिर डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, तो देखो, डिग्री मेजर को हमको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना हो तो हम कितना मल्टीप्लाई करते थे, पाई बाय 180। और रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करते थे तो कितना मल्टीप्लाई करते थे, 180 बाई पाई, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 40 डिग्री 20 मिनट है, तो हम पहले यहाँ क्या करेंगे, 20 मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में। हो गया, तो एज 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, इट इम्प्लाइज 1 मिनट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री, है कि नहीं। तो 20th मिनट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20/60 इक्वल्स टू 1/3 डिग्री। नाउ 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40 होल 1/3 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमारा 20 मिनट इक्वल्स टू 1/3 डिग्री आ गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 होल 1/3 डिग्री, है कि नहीं। तो वही फॉर्मूला के हिसाब से, सो बाय फॉर्मूला ऑफ कन्वर्शन 40 होल 1/3 डिग्री इक्वल्स टू 40 होल 1/3 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। तो पाई बाय 180 में हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, 40 होल 1/3 को कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यह है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट कर लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कितना हो जाएगा, 121/3 इंटू पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 121 पाई बाई 540 रेडियन। तो हमारा आंसर आ गया देयरफॉर 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल्स टू 121 पाई बाई 540 रेडियन। समझ में आ गया इतना सबको। ओके, निकल आया हमारा, देखो हम 40 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट कर लिए किसमें, रेडियन मेजर में। आंसर आ गया 121 पाई बाई 540 रेडियन। ओके, अब देखो एग्जाम्पल 2 में बोला है कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर्स। देखो पहले एग्जाम्पल में हमारा था डिग्री मेजर्स को रेडियन मेजर में कन्वर्ट किए, अभी दूसरे एग्जाम्पल में रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करेंगे, है। तो अभी हम रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया, तो वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो और एक है तरीका, हम आइदर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है। तो हमको पता है पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई डिग्री। समझ में आ गया। तो 6 रेडियन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 180 बाई पाई डिग्री। तो हो इतना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 रेडियन इक्वल्स टू 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22/7। हम 22/7 क्यों लिए, पाई के वैल्यू ले गए हैं 22/7। तो इसको हम अगर देखो यहाँ पे नीचे में डिवाइड है तो इसका डिनोमिनेटर जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करने से 6 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 7560 डिवाइडेड बाई 22। तो अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, उसको कन्वर्ट किए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आ जाएगा 343 होल 7/11 डिग्री। हो गया। फिर हम क्या अभी क्या करेंगे, देखो 7/11 को कन्वर्ट करेंगे हम मिनट में। हो गया, नाउ वी कन्वर्ट 7/11 डिग्री इंटू मिनट। वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। हमको पता है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 7/11 डिग्री कितना हो जाएगा, 7/11 इंटू 60 मिनट। तो हो जाएगा 7/11 इंटू 60 मिनट इक्वल्स टू 420/11 मिनट। हो गया, समझ में आएगा इतना। तो अभी एक इसमें है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, कन्वर्ट कर लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 38 होल 2/11 आ जाएगा। तो अभी हम फिर क्या करेंगे, अगेन 2/11 को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। हो गया, अगेन वी कन्वर्ट 2/11 मिनट इंटू सेकेंड, दैट इज 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, है कि नहीं। तो 2/11 मिनट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2/11 इंटू 60 सेकेंड। मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 120/11 सेकेंड हो जाएगा ये। ओके, 120/11 सेकेंड। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 10.9 सेकेंड। उसका हम अप्रोक्सीमेशन ले गए तो हो जाएगा 11 सेकेंड। हो गया। तो देखो हम पहले क्या किए थे, 343 होल 7/11 डिग्री आया था, उसमें हम किस 7/11 को डिग्री को कन्वर्ट किए मिनट में, तो आ गया 38 होल 2/11 मिनट। फिर हम क्या किए,
2/11 मिनट को कन्वर्ट किए सेकंड में, तो 2/11 को जब हम सेकंड में कन्वर्ट किए तो अप्रोक्सीमेटली आ गया 11 सेकंड, तो 6 रेडियन इक्वल्स टू हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। समझ में आ गया इतना? ओके, देन हम आते हैं एग्जाम्पल 3 में। एग्जाम्पल 3 में बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। हो गया, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द रेडियस, हमको क्या निकालना है, रेडियस, हो गया, ऑफ द सर्कल इन हुइच इज सेंट्रल एंगल। देखो क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमको सर्कल का रेडियस निकालना है जिसमें इन हुइच इज सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, जिसमें सेंट्रल एंगल कितना है 60 डिग्री, क्या क्या है, इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर, जिसमें वो एक तो इंटरसेप्ट क्या है, आर्क, जिसका लेंथ है 37.4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? और एक बार सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, हमको रेडियस निकालना है सर्कल का जो सबटेंड किया है, जो जिसका सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री और वो सबटेंड किया है आर्क लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। हो गया, हमको लेना है पाई इक्वल्स टू 22/7। तो हमको नॉर्मली यहाँ पे गिवन है, देखो आर्क लेंथ गिवन है 37.4 सेंटीमीटर और हमको सेंट्रल एंगल गिवन है वो है 60 डिग्री। तो सबसे पहले देखो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, रेडियस, जिसका फॉर्मूला था एल इक्वल्स टू आर थीटा था, उसको यूज करके हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो उसमें जाने से पहले ध्यान में ये रखना कि जो सेंट्रल एंगल होता है उसको हमको कन्वर्ट करना होता है रेडियन मेजर में, वो हमेशा रेडियन मेजर में होना चाहिए। हो गया, हमेशा रेडियन मेजर में होना चाहिए वो। तो यहाँ पे है डिग्री मेजर में, उसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन मेजर में पहले। हियर गिवन सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड आर्क लेंथ इक्वल्स टू एल इक्वल टू 37.4 सेंटीमीटर, यह है इतना। द सेंट्रल एंगल इज इन डिग्री मेजर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, दैट इज, तो देखो डिग्री मेजर में है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180, तो दैट इज 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, तो हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। ओके, तो आंसर आ गया पाई बाय 3 रेडियन। अगेन देखो हमको क्या दिया है, एल इक्वल्स टू 37.4 सेंटीमीटर और थीटा निकाल लिया हम पाई बाय 3 रेडियन। हो गया, नाउ यूजिंग फॉर्मूला दैट इज एल इक्वल्स टू आर थीटा, फॉर्मूला हमारा क्या था, एल इक्वल्स टू आर थीटा था, तो इट इम्प्लाइज, देखो एल इक्वल्स टू आर थीटा फॉर्मूला था, तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए, आर इक्वल्स टू एल बाई थीटा निकाल लिए। हो गया, अच्छा, तो हमको एल पता है, एल का वैल्यू है 37.4, थीटा का वैल्यू है पाई बाई 3, इट इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू 37.4 बाई पाई बाई 3, तो 3 ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 37.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई पाई इक्वल्स टू 37.4 इंटू 3 डिवाइड बाई 22/7। हम 22/7 क्यों लिए, यहाँ पे हमको दिया है यूज पाई इक्वल्स टू 22/7, तो इसलिए हम पाई के जगह में ले लिए 22/7। हो गया, तो 37.4 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। आ गया, ये क्या आ गया, रेडियस आ गया, कौन किसका रेडियस, सर्कल का रेडियस। हेंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 35.7 सेंटीमीटर। हो गया, आंसर निकल गया अपना। समझ में आ गया सबको? ओके, अब हम आते हैं एग्जाम्पल 4 में। एग्जाम्पल 4 में बोला है द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक तो वॉच है उसका मिनट हैंड है जिसका लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर, हाउ फार डज इट्स टिप मूव्स इन 40 मिनट, बोला है इसका जो टिप होगा, मिनट हैंड का जो टिप होगा वो 40 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। हम यूज पाई इक्वल्स टू 3.14, हम ग्राफिकली समझते हैं। एक तो वॉच है, हो गया, वॉच का मिनट हैंड है जिसका लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर, तो ये वॉच अगर घूमते 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 जाता है 40 मिनट्स तक, ऐसे घूमते घूमते जाता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इसका टिप। हो गया, इसका टिप जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जनरली हमको पता है 40 मिनट्स में, अगर मिनट हैंड है अगर 12 में, पहले इनिशियली अगर मिनट हैंड 12 में है तो 40 मिनट्स में कहाँ होगा, फाइनल पोजीशन उसका होगा 8 में, तो यहाँ से जो इतना जाएगा इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये है आर्क लेंथ, तो हमको निकालना है इसका आर्क लेंथ। ओके, देखो सॉल्यूशन,
इन 60 मिनट द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। देखो सबको पता है कि जो मिनट हैंड होता है वो 60 मिनट में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, किसका, वॉच का। और हमको 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री। हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। हो गया, तो हम क्या करेंगे, 40 मिनट, हम क्या बोला है 40 मिनट में निकलना है हमको। 40 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो हम 40 मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। हो गया, तो 40 मिनट इन 40 मिनट्स इट कम्प्लीट्स 40/60 इंटू 360 डिग्री। देखो 60 मिनट में 360 डिग्री कंप्लीट करता है, 1 मिनट में 360/60 डिग्री कन्वर्ट करेगा, ट्रैवल करेगा। तो 40 मिनट में कितना करेगा, 40 इंटू 360/60, तो हो जाएगा 2/3 इंटू 360 डिग्री। देखो फिर अगेन हमको पता है 360 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो हम 360 की जगह में लिख लिए 2 पाई रेडियन। हो गया, 360 की जगह में लिख लिए 2 पाई रेडियन, तो 2/3 इंटू 2 पाई रेडियन, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई/3 रेडियन। देखो अभी हमको सेंट्रल एंगल मिल गया, किस में मिला हो, रेडियन में। मैं हमेशा बोल रहा हूँ सेंट्रल एंगल जब होगा वो ऑलवेज रेडियन मेजर में होना चाहिए, डिग्री मेजर में नहीं। डिग्री मेजर में है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन मेजर में। ओके, सो दैट इज द सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 4 पाई/3 रेडियन। और हमको दिया है एंड लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इक्वल्स टू आर। जो लेंथ है मिनट हैंड का जो लेंथ होता है, जो मिनट हैंड होता है वो वॉच का क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। तो आर इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द आर्क लेंथ। मैं बोला था पहले ही समझाया हूँ, उसको हम आर्क लेंथ बोलेंगे, किसको, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मिनट हैंड इन 40 मिनट्स। जो मिनट हैंड 40 मिनट्स में जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम बोलेंगे आर्क लेंथ। हो गया, तो हमको क्या रेडियस पता है, सेंट्रल एंगल पता है। हो गया, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं आर्क लेंथ, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, एल इक्वल्स टू आर थीटा यूज करके। ओके, सो बाय फॉर्मूला एल इक्वल्स टू आर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 4 पाई/3 सेंटीमीटर। हो गया, इक्वल्स टू देखो 1.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 1.5 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 1/2, तो 4/2 हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर। तो ये हो गया, देखो पाई का वैल्यू हम क्या लेंगे, 3.14। हमको क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। तो हम पाई की जगह में वैल्यू लिए 3.14 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया आर्क लेंथ। आर्क लेंथ जो था वो क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मिनट हैंड इन 40 मिनट्स। हेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मिनट हैंड इन 40 मिनट इज 6.28 सेंटीमीटर। ओके, समझ आ गया सबको। ओके, फिर एग्जाम्पल 5 जो है, एग्जाम्पल 5 में बोला है इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ in two circles subtend angles 65 degree and 110 degree at the center and find the ratio of their radii। क्वेश्चन अच्छे से समझो। बोला है इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स, दो ठो सर्कल है जिसमें आर्क लेंथ सेम है। हो गया, सबटेंड एंगल्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री। जो आर्क लेंथ है वो एंगल सबटेंड किया है कहाँ पर, सेंटर में। एक ठो सर्कल का जो सेंटर में सबटेंड किया है 65 डिग्री, दूसरे सर्कल का उसमें सबटेंड किया है 110 डिग्री। दो ठो डिफरेंट सर्कल है जिसमें सेंट्रल एंगल एक में 65 डिग्री है, दूसरे में 110 डिग्री है, लेकिन आर्क लेंथ सेम है दोनों में। हो गया, उसके बाद हमको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। दोनों का रेडियस का रेशियो निकालना है। ओके, रेडी होता है रेडियो, रेडी होता है प्लूरल ऑफ रेडियस। ओके, तो दोनों का रेडियस का रेशियो निकालना है हमको। तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखो हम दो ठो सर्कल ले गए, पहला सर्कल ले गए जिसमें एंगल सबटेंड किया है सेंटर में 65 डिग्री। हो गया, आर्क लेंथ दोनों का सेम है, इसका भी एल है आर्क लेंथ, इसका भी आर्क लेंथ एल है, दोनों का आर्क लेंथ सेम है। और दूसरा सर्कल ले गए जिसका रेडियस ले गए R2 और एंगल सबटेंड किया है 110 डिग्री। ओके, लेट R1 एंड R2 बी द टू रेडियस ऑफ टू सर्कल्स। R1 और R2 दो ठो रेडियस है दोनों सर्कल के। हो गया, और हमको गिवन क्या दिया है, θ1 इक्वल्स टू दिया है 65 डिग्री। तो हम पहले देखो यहाँ पे सेंट्रल एंगल जो है उसको हम, और यहाँ पे हमको किस में दिया है, डिग्री में दिया है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में,
रेडियन मेजर में। हमेशा बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, सेंट्रल एंगल जो होता है वो हमेशा रेडियन मेजर में होना चाहिए। ओके, तो 65 डिग्री में दिया है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन मेजर में। रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री मेजर को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। तो π/180 इंटू 65 इक्वल्स टू 13π/36 रेडियन। तो पहला वाला कन्वर्ट हो गया रेडियन में। दूसरा वाला है 110 डिग्री, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। π/180 इंटू 110 डिग्री इक्वल्स टू 22π/36 इक्वल रेडियन। 22π/36 रेडियन आ गया दूसरा वाला। तो हमको दोनों सेंट्रल एंगल मिल गया रेडियन में। पहला वाला मिला 13π/36, दूसरा वाला मिला 22π/36। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेट एल बी द लेंथ ऑफ ईच आर्क। दोनों का जो आर्क लेंथ है, इस सर्कल का जो आर्क लेंथ है एल, दूसरा का भी एल। हमको क्वेश्चन में ही बोला है इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ बोला है, तो दोनों सर्कल का जो आर्क सबटेंड हुआ है वो दोनों का आर्क लेंथ एल ले लिया अपन। हो गया, लेट एल बी द लेंथ ऑफ ईच आर्क, देन बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला के हिसाब से हमारा क्या था, पहले सर्कल के लिए देखो हमारा जो फॉर्मूला था एल इक्वल्स टू आर थीटा। तो पहले सर्कल में रेडियस है r1 और उसका एंगल है θ1। ओके, दूसरे सर्कल में रेडियस है r2, एंगल है θ2। तो एल पहले सर्कल के लिए जो उसका आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, r1 θ1, दूसरे सर्कल के लिए r2 θ2। लेकिन दोनों का जो आर्क लेंथ है वो सेम है l। तो l इक्वल्स टू r1 θ1 इक्वल्स टू r2 θ2, दैट इज r1 θ1 इक्वल्स टू r2 θ2। अच्छा, हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, रेशियो। रेशियो किसका निकालना है, दोनों रेडियस का। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं r1 θ1 इक्वल्स टू r2 θ2 जो है, इट इम्प्लाइज r1/r2 इक्वल्स टू θ2/θ1। देखो यहाँ पे r2 इधर आता है लेफ्ट साइड में, तो r2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा। θ1 राइट साइड को जाएगा, θ1 इधर मल्टीप्लाई हो गया है, राइट साइड को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो आ गया r1/r2 इक्वल्स टू θ2/θ1। ओके, हमको इससे हम निकाल लिए हैं यहाँ पे वैल्यू θ1 और θ2 का। θ2 इक्वल्स टू कितना आया था, 22π/36 और 13π/36। θ1 का वैल्यू आया था 13π/36। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। θ2 की जगह में पुट किए 22π/36, θ1 की जगह में पुट किए 13π/36। ओके, अभी हम डिवाइड कर दिए तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 36 कैंसिल हो गया, बाकी कितना रह गया 22/13। तो आ जाएगा 22/13। Hence R1 is to R2, that is the ratio of the two radius. R1 is to R2 equals to 22:13। हमारा मिल गया हमको आंसर। हमको क्या निकालना था, रेशियो निकालना था दोनों रेडियस का। तो आ गया आंसर 22:13। समझ में आ गया सबको? अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं डाउट और एक वीडियो बनाकर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका कुछ एक्सरसाइज करेंगे, बुक का जो एक्सरसाइज है उसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके।